उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए। मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वाले में भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा, पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा, तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना प्रारंभ। फिर पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया, तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा
दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, तो शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना, भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ, और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिकेय है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है, और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी कमाओ, मना नहीं है, खूब कमाओ, मना नहीं है, भजन करो, मना नहीं है, कथा सुनो, मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में, कथा सुनना है, इधर से धक्का दो, उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो, मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो, मना नहीं है, कमाओ, मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ, मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब, ये शरीर, ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दो। महाराज, एक सुख नाम के राजा थे। पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी। बच्चे थे, वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था। पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अकाल, वृक्ष फल नहीं देते,
अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए, अकाल। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा, इस व्यासपीठ ने 30 साल में 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं, और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। समझ, छोटा ना समझे, कौन छोटा कब बढ़ जाएगा कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े शूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया। राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो, और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण, ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते हैं, किससे अपने मन का भाव कहें। एक वो सुंदर लाइन का स्मरण आता है कि मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आप भी बोलिए, मेरा तू ही तो हमदर्द है,
जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किससे कहोगे जाके? जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको कहोगे? किसको कहोगे? पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बाबा, ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ केदारवासी, ओ सीहोर वाले, मेरे दुख को कौन सुनेगा? मेरे महाकाल बाबा, तुझे ही तो पुकारा है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। बाबा, बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं बाबा। तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है बाबा। ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तो मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण हुआ, और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में नहीं रहा। ये अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग
एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिव और कुछ नहीं, केवल शिव। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहां आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें, इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा, शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा, महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर आप और हम सुन रहे। महाराज, राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो कटेगा। वो
लौटे, फिर आए। कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं पूर्व का कर्म था राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा, राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा, यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा, महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा? तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिले। हमसे लोग पूछते हैं, एक लोटे जल में क्या है? एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है? एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है? एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है? आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है? हम कहते हैं, हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा, उसको काटना है हमें। हो सकता है और तकलीफ आए, उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना, शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा, और एक होता है शमी का। कहते हैं
जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता है, जो सुख देता है। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय, जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग, जितने 33 कोटि देवता हैं
तो 33 कोटि देवता की कथा भी एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भजो। और डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता। महाराज जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज़्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्व्य ऋषि मुनि हुए,
365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते। 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्वर मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ करी। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्वर मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्वर मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते थे। 365। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है, एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। एक जेगी शिव मुनि हुए, जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का, पूजन का क्रम उनका अलग होता था और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं तो जेगीश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो,
मंत्र जाप करने वाला हो उसको पकड़कर समाप्त कर देता। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार दे। एक बार भूलवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था। इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप में। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था। बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देव अधिदेव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिवजी का नाम बृगरेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बृगरेश्वर महादेव के रूप में। शिव कथा कहती है, विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्वता। कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है, और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ